देखना सीखें। पंचांग कैसे देखें? पंचांग देखने का सरल तरीका क्या है? इसकी चर्चा आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, पहले से ही जान चुके हैं। मैं भी इस पर वीडियो डाला हूं, लेकिन आज जो वीडियो है वह एक सरल भाषा में, बहुत ही रोचक भाषा में आपको समझाने की, बताने की कोशिश की जा रही है। कृपया इसे देखें। जैसे आप पंचांग देख रहे हैं, यह ऋषिकेश पंचांग है जो काशी से प्रकाशित होती है। इस पंचांग में आप विधिवत रूप से देखेंगे तो कुछ अलग ढंग की जानकारी आपको मिलेगी, जो सरल भाषा में समझ जाएंगे। जो कम जानकार होंगे वो भी इसे आसानी से समझ जाएंगे। पहले यहाँ पर हम फोकस करते हैं, यह पक्ष है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, जिसे देहात में इसे अगहन मास भी कहा जाता है। यहाँ पर कृष्ण पक्ष में यहाँ देखिए दिनांक 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक का तारीख के अनुसार यहाँ पर ये पक्ष है। यहाँ देखिए 28 से लेकर के 12 तक, यानी नवंबर से का पार, नवंबर जो है 28, 29, 30 3 दिन है। उसके बाद दिसंबर प्रारंभ हो जा रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है तो आप समझें कि यहाँ पर प्रतिपदा है, यहाँ पर दिसंबर 1 दिसंबर है, यहाँ से प्रारंभ हो गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर संवत का नाम दिया हुआ था, यहाँ पर शक का नाम दिया हुआ रहता है। यह उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, यहाँ दिया रहता है। यहाँ पर कौन गोल है, इसको दिया रहता है। ऋतु कौन है, हेमंत है, बसंत है, शिशिर है, कौन ऋतु है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ रहता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ दिन मान दिया हुआ है जो घटी पल में होता है। दिन मान के लिए भी आप लोगों को एक सरल तरीका मैं बता देता हूं इसी वीडियो में, जो आसानी से समझ पाएंगे। दिन मान के लिए आप समझें, यहाँ पर स्पष्ट रूप से, यहाँ पर जैसे देखिए घटी पल दिया हुआ है। घटी पल में यहाँ 26 घटी 29 पल है। तो दिन मान तो आप समझ गए हैं, लेकिन यदि आप लगन पत्री वगैरह लिखते हैं विवाह तिलकोत्सव में तो आप भ्रम में न पड़ेंगे। आपको दिन मान यदि यहाँ पर पंचांग में मिल रहा है तो रात्रि मान भी आप निकाल सकते हैं। रात्रि मान निकालने के लिए आपको 60 घटी से आपको इसको घटाना होगा। यानी 60 घटी में आप यदि 26 घटी 29 पल घटा लेंगे तो वो आपको जो शेष बचेगा वो रात्रि मान हो जाएगा। वही दिन मान यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला पंक्ति में, यहाँ पर 1 2 3 4 गिनती लिखा हुआ है। तो इस गिनती का मतलब आप इसे गिनती नहीं समझेंगे, आप इसको तिथि समझेंगे। प्रतिपदा यानी एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। 30 का मतलब जो पंचांग में दिया हुआ रहता है उसे आप अमावस्या समझेंगे। और जहाँ पे यहाँ पर 15 लिखा हुआ रहेगा 30 के जगह पर, तो आप उसको पूर्णिमा समझेंगे। यानी यहाँ पर यदि 15 लिखा हुआ है तो आप सीधा समझें कि वह शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा है। ये स्पष्ट आप लोग समझ लिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर वार दिया रहता है। वार का मतलब दिन होता है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसे करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर एकम यानी प्रतिपदा के दिन मंगलवार का दिन होगा, यह स्पष्ट होगा। यहाँ देखिए घटी पल दिया हुआ है। घटी पल का मतलब यानी यहाँ पर तिथि प्रतिपदा जो है 17 घटी 43 पल तक है। घटी पल को आप स्टैंडर्ड टाइम में जानने के लिए आपको यहाँ पर देखिए दिन दी लिखा है। दी का मतलब दिन समझेंगे, सा का मतलब शाम समझेंगे यानी संध्या समझेंगे, रा का मतलब रात समझेंगे। कहीं प्रातः भी प्रा लिखा रहता है तो प्रा का मतलब प्रातः समझेंगे। अब आगे देखिए दिन में 1:47 तक ये प्रतिपदा है। यह ध्यान में रखेंगे कि पंचांग जो भी हमारा निर्माण होता है उसमें अंतिम समय दिया रहता है, यानी प्रतिपदा का अंतिम समय यहाँ पर 1:47 हुआ। तो अब प्रश्न आपके मन में आएगा कि आखिर प्रतिपदा के प्रारंभ कब हुआ। तो पिछले माह में, पिछले पक्ष में यानी चले जाएंगे तो पूर्णिमा की समाप्ति का समय होगा। वह समाप्ति समय के बाद का समय ही वे प्रतिपदा का प्रारंभ समय माना जाएगा। जैसे यहाँ देखिए द्वितीया है। द्वितीया जो है एक दिन में 1:48 पर समाप्ति का समय द्वितीया का दिया हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मंगलवार के दिन 1:47 पर यहाँ पर प्रतिपदा की समाप्ति का समय है। यानी 1:48 के बाद 1:48 के बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो गई है। यानी मंगलवार को जो बुधवार को दिन में 1:48 तक रहेगी। इसी प्रकार आगे भी देखें, यहाँ नवमी तिथि है बुधवार। बुधवार
को नवमी तिथि जो है रात में 1:02 पर समाप्त हो रही है। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि उसके बाद में दसवीं का प्रारंभ हो गया, यानी 1:03 से दसवीं प्रारंभ चल रहा है, जो बृहस्पतिवार के दिन दसवीं 2:50 तक रहेगी। ये स्पष्ट आप समझ गए। अब बात आती है कि यहाँ पर एक घटी पल दिया हुआ है, उसको हम घंटा मिनट कैसे बनाते हैं। उसका सूत्र होता है 2.5 से गुणा करना पड़ता है। तो वो सूत्र, उसके लिए भी आप लोग वीडियो मेरा डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि घटी पल से घंटा मिनट कैसे बनाएं, चाहे घंटा मिनट से घटी पल कैसे बनाएं, उसका पूर्व में वीडियो डाला जा चुका है। वो 2.5 से गुणा करना होता है, सूर्योदय को जोड़ना और घटाना पड़ता है, उसके बाद चला आता है। अब आगे देखिए, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रतिपदा यहाँ पर देख रहे हैं कि 1:47 पर दिन में समाप्त हो रही है। उस दिन यानी प्रतिपदा के दिन, मंगलवार के दिन रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है, यानी यहाँ पर यह नक्षत्र का नाम दिया हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं, अभिजीत लेकर के 28 माने गए हैं। तो यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र जो है 18:10 तक है, जो दिन में 1:58 तक है। ये आप स्पष्ट समझ गए। तो यानी 1:58 के बाद मृगशिरा का प्रारंभ हो जा रहा है, यानी 1:59 से आप मान लें कि 1:59 से बुधवार के दिन मान मंगलवार को प्रारंभ है, रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति है, मृगशिरा का प्रारंभ हो जा रहा है 1:59 के बाद। तो मृगशिरा जो है बुधवार को 2 दिन में 2:35 तक रहेगा। अर्थात ये समझ गए कि ये नक्षत्र का प्रारंभ और अंतिम समय कैसे है। उसी प्रकार यहाँ पर योग की बात दिया हुआ है। योग जो है सिद्ध योग है। सिद्ध योग के समाप्ति समय यहाँ पर रात के 11:15 पर है। अर्थात यहाँ पर अंतिम समय ही दिया हुआ रहता है, कोई भी पंचांग में अंतिम समय का ही वर्णन रहता है। यहाँ पर देखिए कर्ण है जो कौलव और तेतिल, 2 कर्ण दिन भर में 2, यानी आपके एक दिन जो 24 घंटे के होते हैं उसमें 2 कर्ण आते हैं कौलव तेतिल, जो 11 कर्ण होते हैं। तो 11 कर्ण में यहाँ पर देख रहे हैं वही कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें घटी पल ही दिया हुआ है। इसको घंटा मिनट बनाना पड़ेगा तब तो पता चलेगा कि कौलव कितने बजे तक है और उसके बाद तेतिल कितने बजे तक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जोगा यहाँ भी दिया हुआ है, विषकुंभा योग और आनंदादि योग जो कि 27 होते हैं, उसके भी बात यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर अंग्रेजी तारीख दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं उसकी बात दी हुई है। अब चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर घटी पल दिया हुआ है। किस पंचांग में घंटा पल मिनट भी दिया हुआ रहता है। अब मिथुन राशि में कब प्रवेश किए हुए हैं, इसके लिए यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो देख पाएंगे। पंक्ति में मिथुन राशि रात में 2:16 पर मिथुन राशि की समाप्ति का समय है, प्रारंभ का समय है, जो कि गोचर कर रहे हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि चतुर्थी तिथि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी तिथि के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में प्रवेश देखिए दिन में यहाँ पर 10:52 पर हो रहा है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कर्क राशि में वो प्रवेश कर चुके हैं चंद्रमा। आगे देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त दिया रहता है, यानी जिस दिन का आप देखना चाहेंगे उस दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त भी देख पाएंगे। यहाँ पर औदयिक सूर्य स्पष्ट दिया हुआ है। सूर्य स्पष्ट यानी यहाँ पर राशि, अंश, कला और विकला ये 4 होते हैं। तो राशि 7वीं राशि यानी अर्थात तुला राशि पार करके यहाँ पर देखिए अंश है बढ़ गया है, यानी 7 राशि से पार करके एक राशि का मान 30 डिग्री बताया गया है। यहाँ पर 7 राशि पार करके यहाँ पर देखिए 8वीं राशि में सूर्य प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर क्रांति दिया हुआ है, रेलवे अंक दिया हुआ है। यहाँ पंक्ति में सारी बातें दी हुई रहती है, उसको आप देख सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है जो दिन में 2:35 के उपरांत बाद तक है। यहाँ पर यह स्पष्ट हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया है सूर्योदय दैनिक स्पष्ट भौमादिक रहा। जैसे सूर्य का औदयिक स्पष्ट यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर देखिए औदयिक स्पष्ट सूर्य का जैसे आप लोगों ने देखा, उसी प्रकार यहाँ पर सभी ग्रह के यहाँ पर दिए हुए रहते हैं कि कौन प्रत्येक दिन रोज का दिन का जो, यानी आप लोग प्रतिदिन का मतलब रोज समझेंगे। रोज का यानी जैसे प्रतिपदा का, द्वितीया का, तृतीया का, यहाँ पर तिथि की संख्या दी हुई है। यहाँ पर वार भी दिया हुआ है, जैसे एक प्रतिपदा को मंगलवार यहाँ पर पड़ रहा है तो वहाँ भी प्रतिपदा को मंगलवार दिया हुआ है। यहाँ पर भौम का, भौम मानी मंगल, बुध,
गुरु, शुक्र, शनि और राहु, इनका यहाँ पर नंबरिंग करके बताया गया है कि प्रतिदिन किस राशि, किस अंश, कितने कला, कितने विकला पर मंगल चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, वही यहाँ पर दिया हुआ। जैसे बुध का देख लीजिए, 8 राशि यानी वृश्चिक राशि पार करके धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश कर चुके यानी कौन ग्रह, तो बुध ग्रह प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ देखिए गुरु जो हैं, जीरो का मतलब आप यहाँ पर सीधे समझें कि मीन राशि को पार करके वह मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए शुक्र जो हैं सिंह राशि 5 नंबर का मतलब सिंह राशि पार कर चुके हैं, जो कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसी प्रकार हम लोगों को देखना होता है। यहाँ पर ऐसे स्पष्ट जो है होता है सिंह कन्या, यहाँ पर सिंह करके पार कर चुके हैं। यहाँ पर अब प्रश्न आता है कि ये तो आप समझ गए कि कौन ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ पर जो ये चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर लग्न चार्ट, तो ये लग्न चार्ट किस दिन का है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी भौम सूर्य स्पष्ट ग्रह, यानी अष्टमी तिथि को भौमवार दिन है। यहाँ देखिए अष्टमी तिथि को भौमवार दिन है, यानी मंगलवार दिन है। तो मंगलवार के दिन का ये चार्ट बना हुआ है, लग्न चार्ट बना हुआ है, सुबह के यानी सूर्योदय के समय का चार्ट है। तो इस प्रकार आप समझेंगे। अब आती है बात कि यहाँ पर जो एक बात मैं आपको बताना छोड़ दिया जिसे आप समझ लें। जैसे यहाँ पर 10 शनि 10 नंबर लिखा है, शनि 10 राशि 2 अंश 45 कला 13 विकला पर चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं प्रतिपदा के दिन। तो 10 में आप एक जोड़ दीजिए यानी 11 नंबर में आपका शनि है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर जहाँ कुंडली में है वहाँ पर शनि विराजित हैं, शनि विराजमान हैं। इस प्रकार हम लोग इसको देखते हैं। अष्टमी तक का ये चक्र होता है और इसी में आगे एक अष्टमी से अमावस्या तक का चक्र बना हुआ है जो पूरे पक्ष का होता है। यहाँ पर देखिए राशि, अंश, काला, बिखरा प्रत्येक ग्रह के यहाँ पर दिए हुए हैं। यह जो होता है अमावस्या का माने मास का अंत, पक्ष के अंत में जो तिथि होता है उस दिन का लग्न चार्ट बना हुआ होता है। ये तो स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर है अश्विन पक्षे अश्विन विविध मुहूर्ता, यानी अनेक प्रकार के मुहूर्त होते हैं। लग्न कैसे निकाले जाते हैं इस चार्ट से हम लोग को देखना होता है, इसी चार्ट के आधार पर हम लोग बताते हैं। तो विविध प्रकार के अनेक प्रकार के मुहूर्त जो होते हैं उस पक्ष में, उस पक्ष का यहाँ पर वर्णन दिया हुआ रहता है। जैसे प्रतिपदा के दिन भौम मंगलवार के दिन रोहिणी नक्षत्र है, पुष्पन सीमंत सूती स्नान इत्यादि कार्य आप कर सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, शिरा मोक्षण भी मुहूर्त है। इस प्रकार आप प्रत्येक दिन का आप यहाँ पर मुहूर्त निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आगे भी देखिए, यहाँ पर दिव्यागमन का मुहूर्त दिया हुआ है। दिव्यागमन का मुहूर्त यहाँ पर दिया है लग्न 8 दिन में 7:29। तो कौन तिथि है, अब इस तिथि को हमको ढूंढना होगा, तब हम लोग समझें कि लग्न क्या होता है। एक ही वीडियो में सारी बातें आपको देने का मैं कोशिश कर रहा हूं जिसे आप देखें। नवमी तिथि के देखिए यहाँ पर जो 7:29 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं होगा जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। 7:29 लग्न 8 है, लग्न 8 का मतलब वृश्चिक राशि हुआ। तो 7:34 लग्न जो है यहाँ पर सुबह के समय 8 नंबर की राशि है। यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि ये 10वीं तिथि के दिन, नवमी नहीं, यहाँ पर 10वीं तिथि है। तिथि 10वीं गुरुवार कोई दिन का चल रहा है, तो तिथि 10वीं गुरुवार। यहाँ पर देखिए उसी लाइन को पकड़े हुए आएंगे तो एक लाइन में ये सूती स्नान इत्यादि नव वस्त्र धारण की बात की गई है। फिर आगे देखिए यहाँ पर दिव्यागमन दिया हुआ है लग्न 8 दिन में 7:29। यहाँ पर 10वीं तिथि देखिए है, गुरुवार दिन है, 7:29 यानी वृश्चिक लग्न चल रहा है, यानी वृश्चिक लग्न की समाप्ति 7:29 तक हो जाएगी। उसके बाद में आपको धनु लग्न का प्रारंभ हो जाएगा। जो धनु लग्न
का प्रारंभ जो होगा वह 7:29 के बाद अर्थात 7:30 के बाद से प्रारंभ होकर के दिन में 9:35 तक धनु लग्न रहेगी। अर्थात 9:35 के बाद 9:36 से 11:22 तक यहाँ पर मकर लग्न रहेगा। इस प्रकार हम लोग लग्न को भी निर्धारण करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।